गुंडीचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। सारी रात राजा और रानी भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। प्रिय इंद्रद्युम्न, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मेरी इच्छा थी कि मेरी पूजा इसी मूर्ति में हो। मुझे या मेरे भाई बहनों को अधूरा मत समझो। और क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जो वास्तुकार नियुक्त किया था वह कौन था? वह स्वयं विश्वकर्मा थे। हे राजन, मेरी मूर्ति तुरंत स्थापित करो। मैं यह भी घोषणा करने आया हूँ कि पुरी में आप जो मंदिर बनवाएंगे वह दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होगा। यह 4 धामों में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस मंदिर में मेरी सबसे बेशकीमती संपत्ति यानी मेरा हृदय निवास करेगा। मेरे प्रति आपकी भक्ति और प्रेम के कारण आपको हमेशा मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। आपको भोजन और धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी देवी भी वहाँ निवास करेंगे। यह मंदिर पृथ्वी पर मेरे निवास के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक होगा। अब हे राजन, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? यह सुनकर राजा और रानी अवाक रह गए। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे और क्या मांगू? इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ मेरे घर पर हैं, लेकिन हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मेरे वंशजों को अस्तित्व में न आने दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि देर सवेर वे मंदिर पर कब्जा कर लेंगे और इस पर शासन करेंगे जैसे कि यह उनकी संपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि आप जगन्नाथ बने, सभी के भगवान और सिर्फ मेरे परिवार के भगवान नहीं। इसलिए हे प्रभु, मुझे कोई संतान न हो ताकि आप पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभान्वित कर सकें। ये सुनकर रानी गुंडीचा बहुत दुखी हुई और राजा पर क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे प्रभु, अगर हमारे कोई संतान नहीं होगी तो भविष्य में हमारा परिवार कैसे रहेगा? इस भूमि और इसके लोगों पर शासन करने वाला कोई नहीं होगा। राजा के बिना राज्य कैसे चल सकता है? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हम किसको प्यार करेंगे और अपनी बाहों में किसको झुलाएंगे? जब हम बीमार होंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? हे माँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे भाई बहन आपके बेटे और बेटी होंगे। राजा की मृत्यु के बाद मैं राज्य पर शासन करूंगा। राज्य में अन्न या धन की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा आध्यात्मिक आनंद और खुशी में रहेंगे। मैं आपका और राजा का ख्याल रखूंगा। हम हर साल एक बार 7 दिन के लिए आपसे मिलने आपके घर आएंगे। हे माँ, हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करें और हम सभी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करें, जैसे आप अपने बेटों के लिए करती हैं। माँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुनकर गुंडीचा देवी का हृदय पिघल गया। भगवान ने स्वयं उनका पुत्र बनने का निर्णय लिया है। इससे अधिक कोई और क्या चाहेगा? इसीलिए हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें त्रिमूर्तिपुरी शहर के बड़ डांड पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक 3 अलग-अलग लकड़ी की रथों में सवार होकर जाते हैं। भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बहुत खुश होकर फूलों और चंदन से सजकर 7 दिनों के लिए अपनी मौसी गुंडीचा देवी के पास जाते हैं। दुनिया भर से लोग त्रिमूर्ति की एक झलक पाने और पवित्र रथ की रस्सी को अपनी ओर खींचने के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर में उन्हें स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारा प्यार और भक्ति का अनुभव कराया जाता है। इसी वजह से रथ यात्रा को गुंडीचा रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है।